और दोनों लेकर कंसीडर करने हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या करेंगे जरा वो समझो यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 7 प्लस हमारा हो जाएगा p यहाँ पे, ठीक है। 9 8 17 और 7 हमारा हो जाएगा यहाँ 24, ठीक है। एक बार इसको 0 लेके बना लेना और एक बार इसको 11 लेके बना लेना, दोनों लेके बना लेना। तो बोलोगे सर यहाँ देखिए p और यहाँ 7 में से 24 गया -17, तो p -17 को एक बार 0 भी ले लो और यहाँ पर p -17 को क्या ले लो मेरे भाई, तो 11 भी ले लो। अगर p -17 को 0 लोगे तो p का मान तुम्हारा 17 आएगा, और अगर यहाँ पर यहाँ लोगे तो बोलोगे सर 17 11 हमारा 28 आएगा। ये तो गड़बड़ हो रहा है यार। यदि 7 अंकों की संख्या है 4 1 2 3 4 5, तो मेरे भाई पता है क्या यहाँ पर, आप इस बात को समझिए, थोड़ा सा यहाँ सवाल में ना घुमाया गया, लेकिन आपको घूमना नहीं है। संख्या हमारी कितने डिजिट की है, 7 डिजिट की है। एक डिजिट ये रहा, एक डिजिट ये रहा, 2 1 3 1 4 और 1 5। इसका मतलब 2 जो होगा ना या p जो होगा ना वो हमारा मेरे भाई 2 डिजिट नंबर होगा। p हमारा कितना होगा मेरे भाई, 2 डिजिट नंबर होगा। समझो यहाँ पर थोड़ा सा हमें परेशान किया गया है, ठीक है। हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि 5 7 2 8 p 9 7 डिजिट नंबर। ये या तो हमारे टाइपिस्ट ने कुछ छोड़ा है इसके अंदर में, क्योंकि 5 और 2, लेकिन 2 डिजिट नंबर कभी होता नहीं है भाई। 7 प्लस p लिखेंगे 8 7 15 और 15 9 24 लिखेंगे, ठीक है। कुछ तो यहाँ पर हमारे टाइपिस्ट के द्वारा गड़बड़ी की गई है, तब यहाँ पर परेशानी आ रही है। क्योंकि देखिए बात ये नहीं है p का मान इतना होगा इतना होगा, 7 डिजिट नंबर कहा गया है और यहाँ पर ये 7 डिजिट नंबर नहीं है, 3 और 3 6 अंक यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बात मोड लगाने की नहीं है कि यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं मोड लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, मैटर मेरे भाई उससे फर्क ही नहीं पड़ता। इस बात को ध्यान रखो। 7 डिजिट अगर नंबर है तो यहाँ पर कोई ना कोई एक डिजिट मिस किया गया है, हमें थोड़ा सा उसको ध्यान में लेकर चलना होगा। अब वो कौन सा डिजिट अगर मिस किया गया तो देखो इस सवाल को बनाया जा सकता है कोई ना कोई यहाँ पर दूसरा ऐड करके, ठीक है। हाँ 6 होना चाहिए था, अब यहाँ पर कहाँ 6 होगा वो तो भाई देखना पड़ेगा ना। तो इस क्वेश्चन को रहने दो, ये क्वेश्चन ही हमारा गलत है पूरा का पूरा, इसको रहने दो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ऐसे सोचा कि 4 और 1 5 अंक है तो p को डबल डिजिट बनाते हैं, लेकिन कभी भी डबल डिजिट नहीं होता है मेरे भाई। यहाँ पर जो है अपने आप में बड़ा प्यारा सा सवाल है कि इफ दैट 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72 फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 2y फॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x। मतलब ये 9 अंकों की संख्या है, 72 से विभाज्य है, तो x के सबसे बड़े मान के लिए इसका मान बताओ। मैंने यहाँ पर कहा कि भाई देखो 72 को तो तुम कई सारे संख्याओं में तोड़ सकते हो, लेकिन मात्र 2 संख्या 8 और 9 ऐसी हैं जो आपस में को प्राइम है। तो यानी अगर 72 को तोड़ना है तो आप यहाँ पर 8 का नियम और 9 का नियम देख लीजिए। जो संख्या 8 से और 9 से कट जाएगी वो हमारी 72 से कट जाएगी। 8 से कट गई और 9 से कट गई तो किससे कट जाएगी, 72 से, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या लेंगे तो 8 का नियम। तो 8 का नियम क्या कहता है, तो 8 का नियम मेरे भाई यहाँ पर ये कहता है आखिरी के 3 अंक मेरे भाई कटने चाहिए। 8 का नियम ये कहता है आखिरी के 3 अंक हमारे कटने चाहिए। तो आखिरी का 3 अंक हमारा कितना, देखो यहाँ पे टाइपिस्ट दूसरा मिस्टेक मारा है। अब यहाँ पर देख रहे हो 5y9 5y9 7405x2, यहाँ पे हिंदी में मेरे भाई एक 2 छूट गया है तो यहाँ पर 2 जरूर लिख लेंगे। तो आखिरी का 3 अंक हमारा कितना है तो 5x2 है। आखिरी का 3 अंक हमारा कितना है तो 5 है, x है और यहाँ पर 2 है। मैं कह रहा हूँ ये संख्या हमारी 8 से कटनी चाहिए। तो अगर ये संख्या हमारी 8 से मेरे भाई कटनी चाहिए ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, तो पहली बात यहाँ पर एक बार x की जगह पे 0 रख के देखेंगे। बोला गया ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x, x का सबसे बड़ा मान, तो x का सबसे बड़ा मान 9 लो पहले 592 मेरे भाई यहाँ पर इसको 8 से काट के देखो। तो बोलोगे गुरुजी 8 7 56 होता है और 32 हो गया 8 का 4 बार में तो कट रहा है। तो x के मेरे भाई कौन कौन से मान संभव होंगे, तो x का मान 9 संभव होगा, ठीक है। x का कौन सा मान संभव होगा 9, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपको x की सबसे बड़ी मान लेनी है। तो सबसे बड़ी मान मतलब कौन सा मान 9, 9 पर हमारी बात बन गई। अगर 9 पर बात नहीं बनती तो हम 8 लेते हैं, 8 पर नहीं बनती हम 7 लेते हैं, फिर उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा x का मान निकल कर आ गया, ठीक है। हमने मेरे भाई 8 का नियम चेक कर लिया। अब किसका नियम चेक करने की बारी है, तो 9 के नियम चेक करने की बारी है। तो हम यहाँ पर किसका नियम चेक करेंगे, तो 9 का नियम चेक करेंगे। तो 9 का नियम चेक करेंगे तो देखो जरा यहाँ पे, तो बोलेंगे सर हो गया 5 हो गया y हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 9 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर यहाँ पर ठीक है, फिर 5 हो गया, फिर हमारा x हो गया, फिर 2 हो गया। ये पूरी संख्या हमारी 72 से कटनी चाहिए। 72 का मतलब 8 और 9 दोनों से। हमने 8 का नियम चेक कर लिया, अब 9 के नियम की बारी है। x का मान यहाँ पर लिख दीजिए आप यहाँ पर, तो x का मान जब लिखेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ पूरी संख्या हमारी किससे कटे, तो 9 से कटे। तो पूरी संख्या हमारी 9 से कटे ना, तो ये हमारा 9 से कट जाएगा, 5 और 4 हमारा 9 से कट जाएगा, 7 और 2 हमारा 9 से कट जाएगा, ये हमारा 9 से कट जाएगा। अब यहाँ पर गया y और 5, तो यहाँ पर y + 5 हमारा किससे कटना चाहिए, तो 9 से। तो y + 5 9 से कटना चाहिए, तो y का कितना मान लेंगे, तो y का मान 4 लेंगे। y का कितना मान लेंगे मेरे भाई, तो 4 लेंगे। y का कितना मान लेंगे, तो 4। अगर y की जगह पर 4 लोगे तो पूरी संख्या तुम्हारी कट जाएगी। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया, समझना इस बात को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है समझिए इस बात को लेकर, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो बोला गया x - 2y का जो मान है वो बता दीजिए। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो हम बोलेंगे सर x की वैल्यू जो है हमारी वो तो हमारी 9 है, और यहाँ y का डबल, तो y का डबल यानी 4 का डबल कितना 8, तो यहाँ पर 9 - 8 कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है मेरे भाई यहाँ पर 72 से कटने का मतलब 8 से भी कटना और 9 से भी कटना, ठीक है। 8 से कटने का मतलब आखिरी की 3 संख्याओं को कटना, ठीक है। उसमें हमें x के सबसे बड़ी मान के साथ शुरुआत करनी थी, तो हमने 9 माना तो कट गई, मतलब x का मान फिक्स हो गया 9 होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर बाकी सभी डिजिट्स को यहाँ लिख रहे होते हैं, ठीक है। सबको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पूरी संख्या 9 से कटे, सारे 9 के पेयर बना दिए, y और 5 बच गया। ये संख्या 9 से कटनी चाहिए, मतलब y की जगह पर कितना होगा 4। आज मेरे पास x का भी मान है, आज मेरे पास y का भी मान है, तो मैं इस इक्वेशन का मान निकाल सकता हूं। और इसी पर ये है रूल ऑफ 7 11 एंड 13, ठीक है। यहाँ पर ये पढ़ना जरूरी है। रूल ऑफ 7 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया। कोई संख्या जो 7 से भी है, 11 से भी और 13 से भी, तीनों से विभाजित है, कोई ऐसी संख्या जो 7 11 13 तीनों से विभाजित है, उसके में नियम क्या लगता है, तो दुनिया की जितनी भी संख्या जो 7 11 13 से विभाजित है उसके शुरू के 3 अंक एबीसी होते हैं और उसके बाद के भी 3 अंक हमारे एबीसी होते हैं। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब अगर मानो कोई संख्या मैंने 1 2 3 लिखा और फिर इसी को रिपीट कर फिर 1 2 3 लिख दिया, तो इसका मतलब ये 7 11 13 तीनों से विभाजित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के ऊपर एक बार एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, और पेपर में क्वेश्चन जो है वो ऐसे बोला गया था, आप समझिए इस बात को लेकर 1 b 3, ठीक है, और उसके बाद में a हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई 4 हो गया और यहाँ पर c हो गया। और क्वेश्चन में कहा गया, समझो मेरी बात को, मैं थोड़ा सा दोबारा से संख्या पर दूसरी संख्या लिख देता हूं, आप देखो आपको क्लियर नजर आएगा। यहाँ पर लिख दिया गया 1 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ b हो गया, फिर उसके बाद यहाँ 3 हो गया, फिर उसके बाद c हो गया, फिर 4 हो गया और फिर उसके बाद मेरे भाई d हो गया। और क्वेश्चन में कहा गया कि ये 6 अंकों की संख्या है। ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 6 अंकों की संख्या है और ये 6 अंकों की संख्या डिविजिबल है, विभाजित है 7 से 11 से और तथा मेरे भाई 13 से। तुम यहाँ पर मान बता दो और किस किस का मान बता दो। तो यहाँ पर मेरे भाई b जमा c जमा d का जो मान है वो बता दो, किसका जो मान होगा वो हमारा कितना होगा। b जमा c जमा d का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। अब हमने कहा सर शुरू के 3 और आखिरी के 3 सेम होंगे, तो यहाँ पर जो हमने ये संख्या लिखी है, ठीक है, आप कुछ मत करिए। यहाँ पर इसके शुरू के 3 कितने हैं, तो 1 b है और 3 है, और आखिरी के 3 कितने हैं, तो c हो गया 4 हो गया और d हो गया। तो शुरू के 3 और आखिरी के 3 को एक दूसरे के नीचे रख दीजिए, क्योंकि ये क्या है तो सेम है, और अगर ये सेम है तो देखो सबका मान निकल जाएगा। c का मान 1 होगा, b का मान 4 होगा, d का मान 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या है उसका देखो, यहाँ पर b + c + d का जो मान है ये हम कैसे कहेंगे, तो b का मान 4, c का मान 1 और d का मान 3, यानी कितना हो जाएगा, तो 8 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखो यहाँ पे। 8 जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है।
कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। तो ये छोटी-छोटी बातों का जो है वो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास कहा गया कोई भी संख्या 7, 11, 13 से कटती है तो उसके शुरू के 3 और आखिरी के 3 दोस्तों क्या रहेंगे, तो सेम रहेंगे। तो यदि आप इस सवाल में जब देखोगे ना तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया 3 अंकों की एक संख्या एबीसी है जिसमें ए सदैव जो है यहाँ पर ए 100वें स्थान पर है, बी 10वें स्थान पर है, सी 11 के स्थान पर है। इस संख्या को एबीसी एबीसी के रूप में पुनः लिखा गया, मतलब वहीं 3 अंक और 3 अंक के रूप में पुनः लिखा गया। तो इसे 7, 11 और 13 से लघुत्तम समावर्तक से विभाजित किया गया। परिणाम क्या होगा? परिणाम यहाँ पर रिजल्ट ये होगा, देखो अ 3 डिजिट नंबर एबीसी वेयर ए इज एट 100 प्लेस, बी इज एट 10th प्लेस एंड सी इज एट यूनिट प्लेस, सो रिटन एज एबीसी एंड एबीसी, ठीक है। सो रिटन एज एबीसी, इसको एबीसी यहाँ लिख दिया और एबीसी को जब डिवाइड किया एलसीएम से इनका तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर एबीसी होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। जैसा हमारा पहला 3 वही हमारा क्या हो जाता है, आखिरी का 3 अंक हो जाता है। वेरी ब्यूटीफुल मेरे भाई यहाँ पे। चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, बड़ा ही प्यारा सवाल आपके पेपर के लिए, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या कहा गया जरा पढ़िए। बोला गया यदि एक संख्या ए जो है वो 18 से कटती है और दूसरी संख्या बी जो है वो 12 से कटती है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा यहाँ पर वो हमारा किससे कटेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा यहाँ पर वो हमारा किससे कटेगा? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर बात ऐसा है, मान लीजिए कि ए जो होगा ना सर वो हमारा किससे कटता है, 18 से, तो ये 18 का मल्टीपल है यानी 18x मान लेते हैं। और बी जो है वो 12 से कट रहा है तो इसको 12 का मल्टीपल यानी 12y मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारे एग्जामिनर ने क्या कहा, तो हमारे एग्जामिनर ने मेरे भाई ये बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे कटेगा? तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जो होगा यहाँ पे वो हमारा किसके बराबर होता है, तो ए माइनस बी इंटू यहाँ पर ए प्लस बी के बराबर में होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, तो ए माइनस बी का मतलब 18x हो गया और यहाँ पर 12y हो गया। और ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, तो 18x प्लस कितना हो गया, तो 12y हो गया, ठीक है। यहाँ से कॉमन कितना ले सकते हैं, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3y। और यहाँ से कॉमन कितना ले सकते हैं, तो 6 ले सकते हैं मेरे भाई। तो यहाँ से भी अगर आप कॉमन ले लोगे कितना, तो 6 ले लोगे दोस्त तो हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है। अगर देखोगे यहाँ पर तो 6 इंटू 6 तुम्हारा हो जाएगा 36 यहाँ पे और 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 9y का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना होगा, तो यानी 36 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, यानी सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, आप गलती मत करिएगा यहाँ पे, ठीक है। आप गलती यहाँ पर मत करिए, इस बात का ध्यान रखिए। जो संख्या 12 को 4 और 9 से विभाजित सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, परिणामी संख्या 9 का वर्ग का जो 9 का वर्ग है तो x का मान कितना होगा, ठीक है। और नंबर 2x16 एक नंबर हमारा है 2 है, x है और 1 है और 6 है और इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया, बाय द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड 9, सबसे छोटी संख्या जो 4 और 9 से कटे। तो 4 और 9 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो इनका एलसीएम यानी 36 होता है। कितना होता है, तो इनका एलसीएम 36 होता है। तो यहाँ पर 36 से विभाजित किया गया है और बोला गया था रिजल्टेंट नंबर इज स्क्वायर ऑफ 9, यानी जो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, तो 9 का स्क्वायर यानी 81 प्राप्त हुआ है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी संख्या हमारी कट गई है, यानी जब इस संख्या को 4 और 9 के यहाँ पर एलसीएम से डिवाइड किया गया तो 81 आया। तो बताओ यहाँ x का मान क्या है। तो जैसे बचपन में आप लोग डिवाइड मतलब भाग पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि जैसे मानो 17 को हम भाग करते हैं किसके साथ में, 3 के साथ में, 5 बार में भाग होता है 15 आता है और 2 हमारा शेषफल बच जाता है। तो ये 17 को हमारा लिखने का तरीका क्या होता है, तो बोलते हैं सर यहाँ 17 बराबर भाज्य बराबर बोलेंगे भाजक इनटू यहाँ पर हो जाएगा हमारा भागफल और जमा कितना हो जाएगा शेषफल, तो जाकर हमारा 17 आता है। यानी कभी भी अगर हम बात करेंगे तो भाज्य का पता करना है, डिविडेंड का पता करना है, तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाजक इनटू भागफल जमा शेषफल। यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात यहाँ। तो उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ये जो तुम्हारा 2x16 आएगा ये हमारा किसके बराबर होगा, तो बोलोगे सर 36 इंटू 81 के बराबर में होगा, ठीक है। अब 36 इंटू 81 का मान देखो सर, तो 36 का गुना 36 का 6 3 पास में, ठीक है। 8 6 48 और 8 3 24 और मेरे भाई 4 28 यहाँ पे 292 हमारा हो जाएगा। तो 2926 मेरे भाई कितना आएगा, तो 2926 आएगा। फिर से रिपीट करते हैं कितना आएगा, 292, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जाकर 24 28 तो मेरे भाई 2916 होगा यहाँ पे, 29 कितना होगा, तो 2916 होगा यहाँ पे 2916 होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बोलेंगे 2x16 है और यहाँ पर 2916 है, तो 6 से 6 1 से 1 इससे खत्म, x का मान कितना आएगा 9। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। डी फॉर देवसेना क्या होगा मेरे भाई, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। डी फॉर देवसेना क्या होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा और यही हमारा क्या, तो बिल्कुल सही उत्तर भाई। आज चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए अच्छे तरीके से क्या बोला गया है। 5 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 18 से 21 और 24 से पूरी तरीके से विभाज्य है। मेरा यहाँ पर मानना है ना कि ऐसे में लोग बाई मेथड जाते हैं और जाकर अपना समय खराब करते हैं। यहाँ पर बाई मेथड ना जाकर ऐसे सवालों को चुटकियों में भी उड़ाया जा सकता है। कैसे उड़ाया जा सकता है वो देखो, कोई ऐसी संख्या जो 18 से कटे, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ दुनिया की वो सारी संख्या जो 18 से कटे इसका मतलब वो 9 से भी कटेगी, इसका मतलब वो 9 से भी कटेगी, कटनी चाहिए कि नहीं कटनी चाहिए भाई। जो संख्या 18 से कटेगी तो वो 9 से भी तो कटनी चाहिए और 9 से कटने के लिए यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो 9। जैसे यहाँ पर 6 और 1 7 कभी भी 9 से कटेगा, तो बोलेंगे नहीं सर नहीं कटेगा। यहाँ पर 6 2 8 और 1 9 कट जाएगा 8 कटेगा, तो नहीं कटेगा। यहाँ पर 3 1 4 1 5 1 6 कभी कटेगा, तो नहीं। 8 और 1 9 मेरे भाई यही कटेगा। तो बस एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तुम पेपर में पूरा सवाल क्यों हल करते हो जब वो सवाल विदिन सेकंड्स में हो सकता है। तो भाई यहाँ पर ये संख्या ये संख्या ये संख्या तीनों को हम क्यों चेक करेंगे, सिर्फ 18 के आधार पर उत्तर देंगे। जो 18 से कटेगा तो वो मतलब 9 से कटेगा, ये 3 ऑप्शन तो 9 से कटे ही नहीं, सिर्फ एक ही कटा, तो वही हमारा उत्तर है। बस हो जाएगा, बात खत्म यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 15 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। बोला गया 4 अंकों की यहाँ पर वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, व्हिच ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 40 एंड 48। बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 24 से भी कटेगी, 40 से भी कटेगी, 48 से। मेरे मन में यहाँ 24 को देखते लालच आ गया और मेरे मन में यहाँ पर लालच क्या आ गया कि भैया बात ऐसी है 24 का मतलब यहाँ पर 3 से भी कटे और 8 से भी कटे, ठीक है। यहाँ देखते मेरे मन में लालच आ गया कि भैया यहाँ पर 3 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए। ये संख्या गौर से देखो, ये हमारा 3 से तो कट ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन तो तुम यहीं से उठा के फेंक दो। अब उसके बाद में बच गया यहाँ पर कि सर ये देखो ये 3 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो छोड़ दो। अब चेक करोगे किसका 8 का मतलब आखिरी के 3 अंक, इसके आखिरी के 3 अंकों को काट के देखिए, इसके आखिरी के 3 अंकों को काट के देखिए, इसके आखिरी के 3 अंकों को काट के देखिए। देखिए गौर तरीके से यहाँ पर कि किसके आखिरी के 3 अंक आपके 8 से कट जाते हैं। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 8 का 8 19 आ जाएगा, 8 का 2 गुना 16 30 आ जाएगा, ये तो नहीं कटेगा। इसको 8 से काट के देखिए, 8 का 1 गुना 8 16, बिल्कुल ये हमारा कट जाएगा। अब हम उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इसको 8 से काट के देखते हैं, तो ये भी हमारा कट जाएगा। यानी हमने जब 24 का नियम लगाया था तो 24 का नियम का मतलब 3 से भी कटना और 8 से भी कटना। ये भी संख्या 3 से कट रही है, ये भी संख्या 3 से कट रही है, ये भी संख्या 8 से कट रही है, ये भी संख्या 8 से कट रही है। अब इसमें हम और किसका नियम चेक करें, तो और हम इसमें किसी का भी नियम चेक नहीं करेंगे, कारण हम आपको बता रहे हैं 40 का मतलब 5 और 8 होता है, दोनों संख्या 8 से भी कट रही है, दोनों 5 से भी कट रही है। 48 का मतलब यहाँ पर मेरे भाई हो गया 16 और 3, 16 का मतलब आखिरी के 4 अंक मेरे भाई, तो 16 से आप काट के एक बार और देख लो, 16 का मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 का यहाँ पर 6 गुना 96
और यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का दोगुना 32 40 यहाँ पे। अगर हम देखें 16 का चौगुना 96 24 मेरे भाई यहाँ देखो। अब दूसरा जो नियम लगाएंगे वो यहाँ पर हम 48 में लगाएंगे। 48 में कैसे लगाएंगे? तो जो भी संख्या 48 से कटेगी यानी वो हमारा क्या होगा, इसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़िए जो आपस में कोप्राइम हो। तो आपस में कोप्राइम हो जैसे 3 और 16। ठीक है, तो 3 का तो नियम हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, किसका नहीं चेक किया? 16 का। तो यहाँ पर 16 से काट करके देख लो, ये संख्या तुम्हारी 16 से नहीं कटेगी और ये संख्या तुम्हारी 16 से कट जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले पकड़ा 24 होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करें। उस केस में आप यहाँ पर ऑप्शन 2 है इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, या उस केस में आप यहाँ ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जहां पर आपसे सम ऑफ डिजिट पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर ये सवाल, इस सवाल में आपसे तरीके से पूरा बेसिक से ही आपको जाना पड़ेगा कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11 एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13। मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लो जो 11 से कटती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लो जो 13 से कटती है। 11 वाले का सम ऑफ डिजिट निकालो, 13 वाले का सम ऑफ डिजिट निकालो और उनको मल्टीप्लाई करके उत्तर बताओ यहाँ पर क्या आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई? तो 1000 हो गई। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई? 1000। और कहा गया कि ये किसी कटनी चाहिए 11 से। तो 11 का मेरे भाई 9 गुना कितना होता है? तो 99 होता है। कितना बच गया? तो 1 और 0 मेरे भाई 10 बच गया। अब सोचो मैंने किसी संख्या को मेरे भाई यहाँ पर भाग किया है, ठीक है, और मैंने किसी संख्या को भाग किया और रिमाइंडर कितना आ गया? 10 आ गया है। किससे कटना चाहिए? 11 से। इसका मतलब इसमें कितने की कमी है? तो बोलोगे सर 1 की कमी है, इसको एक और दे दो। यार 11 से कटना चाहिए 10 है इसके पास में, तो कमी कितने की है मिश्रा जी? 1 की कमी है। तो क्या करेंगे इसमें एक हम दे देंगे, यानी इन दोनों का डिफरेंस ऐड किया जाता है। 11 माइनस 10 इसमें ऐड किया जाता है। तो बोलोगे सर इसमें ऐड करेंगे अगर हम 1 तो कितना हो जाएगा? 1001। सर दुनिया की इकलौती है वो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है जो किससे कटती है? 11 से कटती है। सेम फंडामेंटल 13 में भी लगाओ। 13 में भी यहाँ पर और चलो जरा देखो यहाँ पर वो मेरे भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे, इसको काटना किससे है? तो 13 से काटना है। तो 13 का मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा? 7 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई? 91। अब उसके बाद यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक है, 13 का हमारा 6 गुना कितना हो गया? तो 78 हो गया। यहाँ पे कितना बच गया मेरे भाई? तो 12 बच गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक बात बताओ फिर से, आप जरा गौर से देखो यहाँ पर 13 से काट रहे हो, बच तुम्हारा 12 रहा है, कितना और चाहिए? एक और चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे? एक और हम ऐड करेंगे। तो एक और हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1001 यहाँ पे। कितना हो जाएगा? तो 1001 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 1001 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया इसके अंकों का योग निकालो, सम ऑफ डिजिट। तो 1 + 0 + 0 + 1 यानी सम ऑफ डिजिट कितना होगा? 2। इसके अंकों का योग निकालो तो सम ऑफ डिजिट कितना होगा? 1 + होगा मेरे भाई 2। और क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया यहाँ पर कि इसके अंकों का योग यानी 2 और इसके अंकों का योग यानी 2, इनको क्या करो? गुना करो। तो कितना उत्तर आएगा? बताना जरा 4, यानी कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, तो ये वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोग लेकर आए जो 11 से हमारी कट रही है। ये वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेकर आए जो हमारी 11 से कट रही है। एक बात अपने जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह लो या ये कह लो कि सर जो संख्या 7 से 11 से और 13 से तीनों से कटती है वो गलती से पता नहीं क्यों 1001 होती है, और ये 1001 ही हमारा 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या कहलाता है। जो 7 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए और 13 से भी कट जाए, तो 7, 11 और 13 से कटने वाली संख्या 1001 से जरूर कटेगी, और 1001 जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो मैं अगर आपकी जगह परीक्षा हॉल में होता तो इस सवाल को मैं कभी जीवन में पूरा हल नहीं करता। मैं यहाँ पर सीधा अपने मन में मान के चलता कि 11 से जो कटने वाली संख्या है मैं सीधा सीधा अपने मन में ही हल कर लेता। 11 से कटने वाली जो संख्या है वो भी कितनी है? 1001, और जो 13 से कटेगी वो भी कितनी है? 1001। इसका सम ऑफ डिजिट 2 है, इसका सम ऑफ डिजिट 2 है, और 2 × 2 कितना है? 4 है। बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी आंसर आता। मेरे लिए बस इतना ही काफी था। हम कौन सा पूरा हल करने जाते हैं भाई? हम कभी जीवन में हल ही नहीं करते यहाँ पे, जीवन में हल ही नहीं करते। और बोलिए, ठीक है, समझ गए? आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 देखते हैं क्या कहा गया। बड़ी जरा बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई। कहा गया ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 38 द क्वोशिएंट इज 24 एंड रिमाइंडर इज इतना, देन द नंबर इज। सिंपल सा बेसिक सा यहाँ पर एक डिवीजन के ऊपर में सवाल पूछा गया है। किसी संख्या को 38 से भाग देने पे कोई एक हमारे पास में संख्या है यहाँ पे, और कोई एक संख्या उसको हम भाग किससे दे रहे हैं? तो कोई एक संख्या उसको हम 38 से भाग दे रहे हैं। तो मानो n नाम की कोई एक संख्या है, 38 से भाग देने पर जो भागफल है वो हमारा 24 है, और जो शेषफल है वो हमारा कितना है? तो 13 है। भागफल 24, शेषफल 13 है, तो वो संख्या हमारी कौन सी है? वो संख्या हमारी कौन सी है? तो हमेशा इस बात को याद रखना, यहाँ पर जो संख्या होती है वो बराबर होगा जिससे भाग कर रहे हो वो लिखो, मल्टीप्लाई में जितनी बार में भाग हुआ वो लिखो, और प्लस में मेरे भाई यहाँ पर जो तुम्हारा रिमाइंडर आया वो लिखो यहाँ पे। तो 38 × 24 और जमा कितना? 13 यहाँ पे। अब आप इस सवाल को देखो यहाँ पे तो करो जरा। 38 का मेरे भाई 4 गुना कितना होता है? तो बोलोगे सर 152। 152 का 2 मेरे भाई 15 पास में। 38 × 76 और 15 91, और 912 में 13 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी 925 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो यानी क्या होता है मेरे भाई? संख्या बराबर भाजक इंटू भागफल जमा यहाँ पर शेषफल। ये सिंपल सा बेसिक सा जो क्वेश्चन होता है बचपन में जो हमें पढ़ाया जाता था, हमारा ये वही सवाल है। ठीक है, आज ये चलिए सेम तरीके से यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमने आपको दिया है, थोड़ा सा छोटा मोटा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए जरा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष हमारा 8 गुना है। यदि भागफल हमारा 18 है तो भाज्य हमारा कितना होगा? द डिवाइजर इज 24 टाइम द क्वोशिएंट। अगर हम यहाँ देखेंगे तो डिवाइजर हमारा कितना है? तो 24 गुना है किसके? तो 24 गुना है हमारे क्वोशिएंट के। फिर उसके बाद में कहा है एंड 8 टाइम्स दैट ऑफ रिमाइंडर, और ये हमारा रिमाइंडर का कितना गुना है? तो 8 गुना है यहाँ पे। अगर हमारे क्वोशिएंट का मान 18 है तो डिविडेंड का मान कितना होगा? ये थोड़ा एक बढ़िया सवाल है। ठीक है, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हमारे पास क्वोशिएंट का जो मान है वो हमारा कितना है? तो 18 है, तो बोला गया बड़ा वाला डी का मान कितना होगा? देखो ये डिवीजन का प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है? जैसे आप जिसको भाग करते हो वो बड़ा डी कहलाता है, जिससे आप भाग करते हो वो छोटा डी होता है, जितनी बार में भाग करते हो क्वोशिएंट होता है, और जो बच जाता है वो रिमाइंडर कहलाता है। यानी जो भाज्य है मेरे भाई वो बराबर होगा भाजक गुना यहाँ पर भागफल, भाजक और गुना कितना हो जाएगा? भागफल, और जमा कितना हो जाएगा? तो शेषफल। ये बात आप ध्यान रखना। यानी यहाँ पर क्या बोलोगे? तो कैपिटल डी बराबर डी इंटू क्यू प्लस आर, कैपिटल डी बराबर डी इंटू क्यू प्लस आर मेरे भाई यहाँ पर, ये बात आप ध्यान रखना। तो उसी तरीके से क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में कहा गया जो डिवाइजर है वो 24 गुना है क्वोशिएंट के, 8 गुना है हमारे रिमाइंडर के। यदि क्वोशिएंट का मान हमारा 18 है तो जो बड़ा वाला डी होगा वो मेरे भाई कितना होगा? हमें दोस्तों जैसे पता है यहाँ पर कि बड़ा वाला डी को निकालने के लिए आपको यहाँ पर डी इंटू क्यू प्लस आर का नियम लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको तीनों का मान पता होना बहुत जरूरी है। तो आप बोलेंगे हाँ गुरुजी जरूरी तो है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्यू का मान पता है, डी और आर का मान आपको पता नहीं है। तो डी और आर का मान कैसे निकालेंगे? दो तरीके से, दो नहीं एक ही तरीके से। मतलब एक बार आप एक काम करो, पहले आप इन दोनों को मेरे भाई यहाँ पर बराबर करो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो डी का मान क्या हो जाएगा? 24 गुना हो जाएगा किसके? क्वोशिएंट के, यानी 24 इंटू मेरे भाई 18 हो जाएगा।
तो 18 का 4 गुना 72 का 2 7 हाथ में 18 दूनी 36 42 और 43। तो डी का मान कितना निकल कर आ गया? तो बोलोगे सर 432। डी का मान कितना निकल कर आ गया? तो 432। अब उसके बाद में नेक्स्ट किसका मान निकालना है? तो डी निकल कर आ गया। क्यों निकल कर आ गया? किसका निकालना है? आर का। अब एक बार इन दोनों को तुम बराबर करो आपस में। क्यों क्या इनके बीच में बराबर का साइन नहीं लगा है? तो बोलोगे लगा है सर। तो लगा है तो बराबर करो फिर यहाँ पे। तो बोलोगे सर 24 और इंटू कितना है? तो क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का मान कितना है? तो 18। ये बराबर होगा हमारे किसके? तो 8 आर के। 8 से काटो यहाँ पर 3 बार में। 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 54। ये बराबर है हमारे रिमाइंडर के। ये बराबर है हमारे किसके मेरे भाई? तो रिमाइंडर के। अब मेरे पास यहाँ पर गौर से देखो तो डी का मान आ गया। मेरे पास क्यू का मान दिया ही गया था। मेरे पास मेरा आर का भी मान आ गया। यदि मैं सबको उनके स्थान पर रख दूंगा तो क्या मेरे पास कैपिटल डी का मान पता नहीं चल जाएगा? बोलोगे बिल्कुल पता चल जाएगा। तो रखो ना फिर मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर छोटे वाले डी का मान कितना है? तो 432 है। उसके बाद में क्वोशिएंट का मान हमारा कितना है? तो बोलोगे सर वो 18 है। और रिमाइंडर का मान हमारा कितना है? तो बोलोगे सर ये 54 है। मल्टीप्लाई करो। 18 का 2 गुना 36, 18 का 3 गुना 54 और 54 और 3 हमारा कितना? 57 7 5। 18 का 4 गुना 72 और 5 हमारा कितना हो जाएगा? 72 और 5 मेरे भाई 77 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 777 प्लस हमारा हो जाएगा 54। जोड़ लो मेरे भाई यहाँ पर 6 4 10 7 5 12 13 यहाँ पे। ठीक है, 7830 कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। पर रिमाइंडर आपका शुरू होता है तो हेडिंग डाल लीजिए रिमाइंडर। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कुल मिलाकर हमारे कितने टॉपिक है? 3 है। और कौन कौन से आज पढ़ने हमें? तो आज जो हमें पढ़ने वो मेरे भाई 3 टॉपिक में डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, नंबर ऑफ जीरो। तो डिविजिबिलिटी हो गया खत्म। अब पढ़ना शुरू करते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब मेरे भाई यहाँ पर शेषफल हमारा कि शेषफल कैसे है क्या है। तो देखो जब भी किसी भी संख्या को तुम भाग करते हो यहाँ पर देखना मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया और एक हाई लेवल के क्वेश्चन पे मैंने आप लोगों के सेशन को यहाँ पे ड्रॉप किया। अब बात आता है यहाँ पर हमारा रिमाइंडर के बारे में यानी शेषफल के बारे में। तो हम शेषफल के बारे में क्या क्या जानकारी जानते हैं और कैसे कैसे सवाल लगाएंगे वो समझिए। ठीक है, रिमाइंडर पहली बात यहाँ पर होता क्या है, रिमाइंडर की और क्या क्या परिभाषा होती है तो समझिए। शेषफल के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने 17 को भाग किया किसके साथ में? 3 के साथ में। 5 बार में कितना आ गया? तो 5 बार में 15 आ गया। तो बचा हमारा कितना? तो बचा हमारा 2। तो ये जो 2 है हमारा, ये हमारा क्या है? तो 2 जो है मेरे भाई यहाँ पर वही रिमाइंडर है। यानी भाग करने के बाद में जो बच जाता है हम उसे शेषफल कहते हैं। भाग करने के बाद में जो बच जाता है हम उसे शेषफल कहते हैं। अब शेषफल की भी बड़ी प्यारी अपनी लॉजिक होती है। शेषफल न्यूटन का थर्ड लॉ मेरे भाई अप्लाई करता है। ठीक है, कि अगर तुम मेरे भाई एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाली कहानी कैसे जरा देखो यहाँ पे मैं समझाता हूं। जैसे मानो कि तुमने यहाँ पर 17 को डिवाइड किया और किसके साथ में डिवाइड किया मेरे भाई? तो मैं थोड़ी और बड़ी संख्या लेता हूं। चलो एक काम करो, 17 को मेरे भाई तुम डिवाइड करो किसके साथ में? 9 के साथ में। किसके साथ में यहाँ पर? या 9 के साथ में ना करके तुम किसके साथ कर लो मेरे भाई? 5 के साथ कर लो। ठीक है, तो रिमाइंडर तुम्हारा कितना आएगा? तुम डिवाइड करके देखो। जो तुम्हारा रिमाइंडर आएगा, जो तुम्हारा शेषफल आएगा, 5 का 3 गुना 15 होता है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर मेरे भाई 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब कल के दिन तुम 17 का यहाँ पर डबल कर लो यानी 34 कर लो और अब 34 को तुम भाग करके 5 से दिखाओ। तुमने मेरे भाई संख्या को डबल किया है। अब देखो 5 का 6 गुना 30 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 4। यानी कहने का मतलब यदि आप संख्या का 2 गुना करते हैं तो यहाँ रिमाइंडर भी अपने आप का 2 गुना हो जाता है, भागफल भी अपने आप का 2 गुना हो जाता है। यानी जो इसके साथ में तुम करोगे, अगर तुम इसका 3 गुना करोगे भागफल रिमाइंडर 3 गुना, अगर आप इसका 10 गुना करोगे तो ये अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। यानी जो परिवर्तन आप मेरे भाई संख्या के साथ में करेंगे वो सारे के सारे परिवर्तन हमारे किसके साथ होंगे? तो सारे के सारे परिवर्तन जो है हमारे यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर के साथ में होंगे, शेषफल के साथ में होंगे। तो जरा यहाँ पर एक सवाल को देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए जरा दोस्तों। यहाँ पर क्या बोला गया? तो कहा गया अ नंबर n, n नाम की कोई संख्या है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? n नाम की कोई संख्या है और नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 6, जब हमने उसको 6 से भाग किया तो रिमाइंडर हमारा कितने का आया? तो रिमाइंडर मेरे भाई यहाँ पर 2 का आया है। अब कहा गया व्हाट विल बी द रिमाइंडर? यहाँ पर जब हम n स्क्वायर फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस n और फिर उसके बाद यहाँ पर 2, जब हम इसको मेरे भाई 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? मैंने कहा भाई बात ऐसी है यहाँ पे। ठीक है, तुमने यहाँ पर संख्या का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा। तुमने संख्या को जोड़ा तो रिमाइंडर को भी जोड़ो। यानी जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए ना, n को 6 से भाग करने पर ये आ रहा है तो इसको 6 से भाग करने पर क्या आएगा? एक सिंपल हम आपको ट्रिक बताते हैं, अपने पेपर में अप्लाई कर लीजिएगा। n का मान आप यहाँ कितना ले लीजिएगा? 2। ठीक है, n का मान कितना ले लीजिएगा? 2। बस उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर कितना? 4, फिर यहाँ पर कितना? 2, फिर यहाँ पर कितना? 2 और सबको मेरे भाई 6 से डिवाइड करो। मिश्रा जी 8 को 6 से भाग करके बताइए कितना होगा यहाँ पे? तो 8 को 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा? 2। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? तो बी आंसर होगा। बस मेरे भाई बात खत्म, इतना ही। यानी यदि ऐसे सवालों को आप कम समय के अंदर में बनाना चाहते हैं ना, अगर आप कम समय बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, n के लिए सीधा सीधी मान उठा के आप यहाँ पर रख लीजिएगा। सीधा सीधी मान उठा के रख लीजिएगा, बस यहाँ पे बात खत्म। इससे ज्यादा और कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरा क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। n नाम की कोई संख्या है, उसको मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर 51 से भाग किया तो मेरे भाई रिमाइंडर मेरा कितना आ गया? तो रिमाइंडर यहाँ पर मान लीजिए मेरा 2 आ गया। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ यहाँ पर n³ प्लस यहाँ पर 3n स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 1, ये सबको मेरे भाई डिवाइड करो मैं किसके साथ में? 51 के साथ में। जल्दी से मेरा रिमाइंडर यानी मेरा जो शेषफल है वो बता दीजिए कितना आएगा। एएलपी को लेकर बच्चे काफी ज्यादा परेशान है तो हमने कहा है कि आप परेशान मत होइए जनाब, कल एएलपी के लिए वीडियो हम लेकर आ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को सुबह में एक वीडियो दिख जाएगी। यहाँ पे गंदी वाली फीवर हो रखी है मुझे और यहाँ खड़ा होना भी मेरा इस समय दुश्वार है। गले से बिल्कुल आवाज नहीं निकल रहा है, इसी चलते गले से फीवर पहुंच गया है। ठीक है, 3-4 दिनों से लंबी मैराथन लेने के लिए जो है यहाँ पे पूरा गला छिल गया अंदर से। कई बार घंटे घंटों तक बोलना पड़ता है, सुबह में पढ़ाना पड़ता है, दोपहर दिन शाम रात, तो मेरे भाई बहुत नुकसान हो जाता है उससे। ठीक है, तो ये जो है पूरा इतना पेन कर रहा है, इतना दुख रहा है जिसको मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता हूँ। बस पढ़ाने में कितनी पेन हो रही है। आप लोग पढ़ो अच्छे तरीके से, डॉक्टर से दिखा के लाए हैं और दवा मेरी सारी यहाँ पे रखी हुई है, आराम से दवा खा लेंगे रात में, हम ठीक हो जाएंगे। आप लोग पढ़िए अच्छे तरीके से, चिंता की कोई बात नहीं है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये तो बोल रहे हैं बच्चे सर 21 यहाँ पे देखो, सिंपल क्या करना, n की जगह पे ये संख्या उठा लेना। तो n की जगह पे 2 उठाओगे तो 2 का क्यूब कितना होगा? तो 8। 2 का स्क्वायर 4 × 3 हमारा कितना होगा? तो 12 प्लस हमारा कितना होगा? तो 1। डिवाइड करो यहाँ पर किससे? 51 से। तो बोलोगे सर 21/51 कितना हो जाएगा? 21/51। तो हमारा कितना शेषफल आएगा? तो 21 आएगा। कितना आएगा? तो बोलेंगे गुरुजी 21 आएगा। यहाँ पे समझ के बात को लेकर यहाँ पे। अब आज ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब डिफरेंट क्वेश्चन कैसे करते हैं जरा वो समझिए। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर ऐसे समझते हैं, जैसे मानो मैंने आपसे क्वेश्चन कहा और मैंने यहाँ पर सवाल मैंने मान लीजिए कह दिया कि 34 है। ठीक है, और इंटू यहाँ पर मान लीजिए 45 है और आप इन दोनों प्रोडक्ट को जो है वो 11 से भाग करके बताइए कितना आपका उत्तर आएगा। ठीक है, 34 × 45 को आप 11 से भाग करके बताइए कितना आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों ये नहीं है कि आप यहाँ पर इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 11 से भाग करोगे, ये मूर्ख लोगों की निशानी होती है। ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर की खासियत यहाँ होती है, शेषफल की खासियत यहाँ पर होती है, दे आर एडिटिव इन नेचर, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, दे आर सबट्रैक्टिव इन नेचर। कहने का मतलब अगर संख्या गुना हो रही है तो रिमाइंडर गुना होगा, संख्या अगर जुड़ रही है तो शेषफल जुड़ेगा, संख्या अगर घट रही है तो शेषफल घटेगा। आप यहाँ पर 11 से भाग करो तो 11 का 3 गुना 33 होता है तो बचा कितना? तो 1 बच गया। 11 का 4 गुना 44 होता है तो बचा कितना? 1 बच गया। यानी पहले वाले में रिमाइंडर कितना है? 1, बीच में है मल्टीप्लाई और फिर और रिमाइंडर कितना है? 1। संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिमाइंडर को भी मल्टीप्लाई करो, उत्तर कितना आएगा मेरे भाई? तो 1 आएगा। अगर संख्याओं को जोड़ रहे हो तो रिमाइंडर को जोड़ो, संख्याओं को घटा रहे हो तो रिमाइंडर को घटाओ, संख्याओं को गुना कर रहे हो तो रिमाइंडर को गुना करो। जो काम संख्या के साथ वही काम रिमाइंडर के साथ। तो मेरे भाई जल्दी से आप यहाँ पर उत्तर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 21, क्या मेरे भाई आप इसका उत्तर देंगे? आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए क्या कहा गया है
कहा गया कि सर ये हमारा 23 है और उसके बाद में यहाँ पर कितना है 34 है और उसके बाद में यहाँ पर कितना है 23 34 45 56 23 34 45 हो गया 56 हो गया 67 और 78 यहाँ पर हो जाएगा 67 और यहाँ कितना हो जाएगा 78। ये सभी संख्याओं को हमें भाग करना है और किससे भाग करना है तो 11 से भाग करना है। तो यदि सभी संख्याओं को 11 से भाग करने पे मेरे से पूछा गया कि बताओ यहाँ पर जो हमारा शेषफल आएगा जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा कितना आएगा। मैंने कहा सर बहुत आसान काम है। देखिए 11 से भाग करेंगे तो 11 का दोगुना 22 1 बचेगा, 11 का 3 गुना 33 मेरे भाई 1 बचेगा। मैं प्लस में लिख रहा हूँ माइनस में तो लिख भी नहीं रहा, यानी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, 1 बचेगा। सबके बीच में क्या है सर तो सबके बीच में मल्टीप्लाई है तो 1 को कई बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आना कितना है तो आना तो सर हमारा 1 ही है। आएगा कितना तो 1 ही आएगा। मिश्रा जी समझ रहे हैं बात को लेकर, यहाँ पे कहाँ कुछ यहाँ मुश्किल बताइए आप लोग, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और ये यूपीएससी का आपका क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसी बात पे जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 22 का भी उत्तर देके बता दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 आपका कितना होगा फटाफट मुझे आप लोगों से उत्तर चाहिए, फटाफट मुझे उत्तर देके बता दीजिए। 32 33 34 35 36 37 अगर आप यहाँ देखेंगे तो 32 है, दूसरा हमारा 33 है, तीसरा हमारा 34 है, उसके बाद हमारा 35 है, उसके बाद हमारा 36 है और उसके बाद यहाँ 37 है और सबको भाग करना है किससे तो सबको भाग करना है 17 से। 1 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं और 1 सेकंड में आंसर पता है कैसे दे सकते हैं आप यहाँ पर मेरे भाई सीधा सवाल देख के कलम उठा के बनाना शुरू कर दिए। एक बात पे फोकस करना था सर 17 34 को काट देता है यानी रिमाइंडर के नाम पर कितना आएगा 0 और अगर रिमाइंडर के नाम पर 0 आएगा तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो कितना आएगा 0 आएगा। 17 यहाँ देखिए काट रहा है कि नहीं काट रहा है 34 को, तो जब काट रहा है तो ये संख्या काट दी तो बचा क्या कुछ भी नहीं। समझ आ गया मेरी बात यहाँ पे, जब कट गया तो क्या बचा पतंग उड़ा देते कट गया महाराज, कुछ बचा धागा के अलावा कुछ नहीं, धागा का क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो बस पूरी संख्या कट गई तो क्या करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे। आइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट संख्या देखिए यहाँ पर 23 नंबर सवाल क्या कहा गया। कहा गया यदि 2 का पावर 305 और जमा 303 को आप 9 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा। जीडी का सवाल है आपके पेपर में पूछा जा सकता है, आप बेईमानी नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर क्या करोगे तो मेरे भाई अब हम आपको थोड़ा सा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में बताते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 8 को भाग कर रहे हैं किसके साथ में 9 के साथ में, तो दो तरह के शेषफल होते हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। पॉजिटिव में कितना होता है तो मेरे भाई 8 बच गया और नेगेटिव में कितना हो गया तो 1 की कमी हो गई। बोलोगे सर -1 का मतलब क्या है। -1 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये है कि आपको वीडियो को लाइक करना है जो आप भूल चुके हैं, फिर से मैं आपको रिमाइंडर दिला रहे हैं फटाफट 11,000 पहले लाइक पहुंचा दीजिए। समझे, बार बार बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है। बताइए मिश्रा जी कैसे कैसे काम चलेगा, कैसे कुछ बढ़ा पाएगा बताइए, जल्दी से पहुंचाइए आप लोग 11,000 तो हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देख लो बढ़िया तरीके से -1 का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके पास में 8 है, अगर ये एक किसी से कर्जा ले ले और एक किसी से उधारी ले ले तो ये भी अपने आप को कितना बना सकता है 9 बना सकता है। तो यहाँ पर एक की कितनी है तो कमी है मेरे भाई। आप मुझे बताओ अगर मैं 7 को 9 से भाग करता हूँ तो दो तरह के रिमाइंडर मिलेंगे, एक मेरे पास यहाँ पर प्लस का 7 और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 2 की कमी यानी माइनस का 2 यहाँ पे। तो ये दो तरह के हमें क्या मिलने वाले हैं तो हमें शेषफल मिलने वाले हैं। समझ गए यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पर क्या कहा गया तो पढ़िए 2 का पावर कितना है तो 2 का पावर 305 है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर कितना है तो 303 है। कहा गया मेरे भाई इन संख्याओं को तुम 9 से विभाजित करो, यानी तुम यहाँ पर पूरी संख्या को 9 से विभाजित करो तो तुम रिमाइंडर बताओ रिमाइंडर कितना होगा। हमने कहा हम बिल्कुल बताएंगे। यहाँ पर पूरी संख्या को 9 से विभाजित करने का मतलब दोनों को अलग अलग विभाजित करना, तो हम इसे 9 से अलग करेंगे और हम इसे अलग करेंगे मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अलग कैसे तोड़ोगे तो जरा देखो 2 का कौन सा ऐसा पावर है जो तुम्हारे 9 से एक ज्यादा है या एक कम है, कौन सा ऐसा पावर है मेरे भाई जो एक ज्यादा है या एक कम है। हमेशा मेरे भाई यहाँ पर ऐसे ही हमें बनाना होता है, इस बात को ध्यान दें। एक ज्यादा या एक कम, एक ज्यादा या फिर मेरे भाई क्या हो जाएगा एक कम, तो बोलेंगे सर 2 का क्यूब, ठीक है। 2 का सर पावर अगर हम 1 रखते हैं तो 2 आता है, 2 का पावर अगर हम 2 रखते हैं तो 4 आता है, 2 का पावर अगर हम 3 रखते हैं 8 आता है। 8 हमारा 9 के पहाड़े से एक कम है मेरे भाई, क्या है तो एक कम है। तो यहाँ पर हमें कितना पावर लेना होगा तो हमें यहाँ 2 के 3 पावर लेने होंगे अंदर। अब अगर आपने 3 अंदर ले लिया तो भाग करना 3 से एक बार में खत्म, खत्म, फिर 3 का 1 गुना 3 बच कितना गया मेरे भाई तुम्हारे कितने पावर बच गया बताओ। तो बोलोगे सर हमारे 2 पावर बच गए, ठीक है। 3 × 101 303 होता है, 305 में कितना लिख लिया आपने मिश्रा जी 303, बचा कितना 2 पावर, उसका क्या करोगे तो उसको भी यहाँ पर ले जाके मेरे भाई साइड में यहाँ पे रख दोगे कि सर 2 के यहाँ पर 2 पावर बच गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब आपने 2 का क्यूब अंदर लिया तो 3 × 1 303 हो गया, 305 में से 303 ले लिया 2 बच गए तो यहाँ पर आपने वो 2 लिख दिया। डिवाइड करेंगे किसके साथ में 9 के साथ में, प्लस यहाँ पर 303 को आप 9 से भाग करके देख लीजिए, 9 का 3 गुना 27 33 बच जाएगा मेरे भाई, फिर 9 का 3 गुना 27 रिमाइंडर कितना बचेगा तो 6 बचेगा, ठीक है। अभी हम आराम से तसल्ली से एक एक करके यहाँ पर जो है वो बढ़िया तरीके से हम बता रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए यहाँ पर 2 का क्यूब हमारा कितना होता है तो 8 होता है, 8 का पावर हमारा कितना है तो 101 है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 होता है। इस पूरे को डिवाइड किससे करना है तो 9 से करना है, प्लस हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो 8 को जब तुम 9 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना आएगा तो -1, तो -1 का कितना हो जाएगा -1 का पावर 101 हो जाएगा। 4 को 9 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 6। -1 का पावर अगर ऑड होता है तो -1 की दो खासियत को जान लीजिएगा, अगर -1 का पावर अगर ऑड है मेरे भाई तो -1 मिलेगा, और अगर -1 का पावर अगर इवन है यहाँ पे तो क्या मिलेगा तो +1 मिलेगा, ध्यान रखना। तो -1 का पावर ऑड है तो -1 इंटू कितना होगा तो 4 प्लस कितना तो मेरे भाई यहाँ पर 6, तो हो जाएगा -4 में 6 जोड़ेंगे कितना का मिश्रा जी 2 आएगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो बहुत ही प्यारा और लॉजिकल क्वेश्चन था जिसको आप तरीके से बना सकते थे कि 2 का पावर 305 और 303 को अगर भाग करेंगे तो क्या होगा, तो 2 का पावर 305 को 9 से भाग किया 303 को इससे किया, इसको डिवाइड किया तो सीधा रिमाइंडर तुम्हारा 6 आ गया। यहाँ पर 2 के ऐसे पावर को तोड़ना था जो 9 के मल्टीपल से ज्यादा होता है या कम होता, यानी 2 का क्यूब मतलब 8 यहाँ पर। तो 2 का क्यूब मैंने अंदर का 3 से भाग किया तो 303 हो गया, जो बच गया उसको ले जाके साइड में रख दिया। ये हमारा 8 आ गया और इसका पावर 101 और ये हमारा 4। इससे जब हमने यहाँ डिवाइड किया तो -1 का पावर 101 यानी -1 हो गया, ठीक है। -1 का पावर 101 और ये हमारा 4 हो गया मिश्रा जी। 9 को इससे भाग करेंगे तो -9 को इससे भाग करेंगे 4, माइनस का पावर और माइनस हो गया ये 4 हो गया, -4 + 6 हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ध्यान रखिए। आइए इसके ऊपर में जब तक एक आधा क्वेश्चन आप नहीं करेंगे ना और आपको मजा नहीं आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया जरा पढ़िए। ये मेरे भाई क्वेश्चन हमसे कि n का मान 24 का क्यूब 25 का क्यूब 26 का क्यूब 27 का क्यूब है और जब हम इसको 102 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना होगा। भैया शेषफल की एक खासियत होती है और शेषफल की खासियत यहाँ पर क्या होती है जरा वो समझिए। अभिनंदन कुमार को क्या परेशानी है, सभी अनफॉलो करो, सभी डिसलाइक करो। मैं भैया रेलवे के लिए बोलो, अरे यार एक बात बताओ तुम यार कैसा आदमी हो भाई, बताओ सेशन के तुम शुरू में जुड़े नहीं, तुम नेता बने फिर रहे हो। क्या का पावर n है, अगर मान लीजिए का पावर n + b का पावर n, अगर मान लीजिए a + b से हमारा डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक ही स्थिति में डिविजिबल है जब यहाँ पर n का वैल्यू मेरे भाई क्या हो तो n हमारा और संख्या हो, n हमारा क्या हो मेरे भाई यहाँ पर तो और संख्या हो, तब ये विभाजित है, नहीं तो मेरे भाई ये विभाजित नहीं होगा। बोलोगे सर समझ नहीं आया, हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 13 हो गया और 13 का पावर 1 हो गया मेरे भाई, 13 का आप मान लो यहाँ पर क्यूब हो गया, 13 छोड़ो गोली मारो, आप यहाँ पर 3 का क्यूब देखो और प्लस यहाँ पर आप 4 का क्यूब देखो। ये 3 का क्यूब + 4 का क्यूब देखो तो 3 का क्यूब मेरे भाई 27, 4 का क्यूब हमारा 64, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हो जाएगा 91, ठीक है। तो 91 की हम बात करते
करते हैं यहाँ पर, यानी ये सम हमारा किसके बराबर में है 91 के। और गौर से देखो दोस्त यहाँ पर ये 91 तुम्हारा किससे कट रहा है, तो 3 + 4 यानी ये 7 से मेरे भाई कट रहा है। और कितनी बार में कट रहा है, 13 बार में। तो हम आपको यही बात समझा रहे हैं कि a का पावर n प्लस b का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय यहाँ पर a प्लस b। a का पावर n प्लस b का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b यहाँ पे, जहाँ n का मान क्या हो, ऑड हो। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ बोलेंगे सर ये 24 का क्यूब हो गया भाई, उसके बाद ये 25 का क्यूब हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 26 का क्यूब हो गया, उसके बाद में यहाँ पर ये 27 का क्यूब हो गया। ये सारी संख्याएं किससे डिविजिबल होगी, तो ये सारी संख्याएं जो है मेरे भाई इन सब के सम से डिविजिबल होगी। यानी यहाँ पर देखो सबका पावर क्या है, तो सबका पावर ऑड है, और अगर ऑड है तो a का पावर n प्लस b का पावर n प्लस c का पावर n प्लस d का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b प्लस c प्लस d। यानी अगर आप बात करोगे तो ये हमारा जो संख्या है मेरे भाई हम सारी के सारी किससे कटेंगे, तो बोलोगे सर ये जो संख्या है हमारी सारी की सारी हमारी कटेंगे किससे, तो बोलोगे सर 24 प्लस यहाँ पर 25 प्लस यहाँ पर 26 और प्लस यहाँ पर 27। इन सबको जोड़ने का मतलब 102 से कटना। यानी ये पूरी की पूरी संख्या जो होगी इन सबको जोड़कर देख लो 102 आएगा। तो यानी पूरी की पूरी संख्या 102 से कट जाएगी। तो वही कहा गया अगर इस पूरी संख्या को 102 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा मिश्रा जी, 0। जब ये पूरी संख्या a का पावर n b का पावर n c का पावर n d का पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b प्लस c प्लस d, यानी 102 से हमारी कट जाएगी, 102 से कट जाएगी। तो अगर इसको 102 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। आइए चलिए यहाँ पर सेम सवाल एक और विदिन सेकंड आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं, और मेरे भाई यहाँ पर कोई और चीज की आपको आवश्यकता नहीं है। सेम देखिए a का पावर n b का पावर n c का पावर n d का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b प्लस c प्लस d, यानी 16 जमा 17 जमा 18 जमा 19। तो 16 17 18 19 सबको जरा जोड़कर देखना, तो बोलोगे सबको जोड़ने पर गुरुजी कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। 9 8 17 7 24 6 30 का 0 3 पास में 1 2 3 4 और 3 हमारा 7। तो यानी सबको जोड़ने पे 70 आ रहा है, और जब आप 70 को मेरे भाई 70 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं बचेगा, यानी पूरी तरीके से काट देगा। तो काट देगा तो उत्तर कितना आएगा, तो 0 आएगा। समझ गए यहाँ पे, नहीं समझे बताइए जल्दी से। आज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। आप लोगों के यूपीएससी का पूछा गया एक प्यारा सा सवाल, आपको यहाँ पर देखना है। मेरे भाई बोला गया व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 49 का पावर 61 इज डिवाइडेड बाय 35। 49 का पावर और कितना, तो 61 यहाँ पे, और किससे डिवाइड किया गया, तो 35 से डिवाइड किया गया। हमने यहाँ पर कहा वाह गुरु बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बता लेंगे, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। मान लीजिए कि कल के दिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया जाए, कल के दिन यहाँ पे, और मानो यहाँ पर कल के दिन हो जाए आपका 4, और यहाँ बोल दिया जाए कि भैया 4 का मान लो यहाँ पर क्यूब है, उसको तुम्हें 8 से भाग करके बताना है, तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर आएगा। अब वास्तव में 4 का क्यूब होता कितना है, 64। ठीक है, यहाँ पर 4, लेकिन 4 ना लेकर कुछ और ले लो ना यहाँ पे। चलो एक काम करो, 4 के क्यूब को तुम यहाँ पर 10 से भाग करके देखो, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखो 4 का क्यूब कितना होता है, तो 64 हो जाता है, और 64 को हम 10 से भाग करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमारा कितना आता है, तो रिमाइंडर हमारा 4 आता है। रिमाइंडर कितना आता है, 4 आता है। बट इसी सवाल को हम ऐसे ना करके हम दूसरे तरीके से समझेंगे कि हमारा यहाँ पर जो शेष वाला है वो हमारा कितना बचेगा। तो इस सवाल को हम ऐसे ना करके मेरे भाई हम ऐसे समझेंगे, देखिए हम बोलेंगे 4 का हमारा क्यूब है, इसको हमें 10 से भाग करना है, तो 4 के क्यूब को अगर 10 से भाग करना है तो यहाँ पर बोलेंगे सर सबसे पहले देखो ये 4 है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा क्या 4 का क्यूब भाग किससे करना है, 10 से भाग करना है, लेकिन यहाँ पर ये 10 से भाग होगा, एक जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहोगे सर 4 के क्यूब कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा ना। अगर मानो चलो कोई बात नहीं, इसको लिखो पहले, इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, 1 4 और दूसरी बात यहाँ पर जो है बाकी हम यहाँ क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 4 के क्यूब में से मैंने यहाँ पर क्या किया है, 1 4 बाहर निकाल दिया है और 4 का स्क्वायर मैंने अंदर रहने दिया है, और डिवाइड बाई कितना किया, तो मैंने 10 किया है। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया, देखो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ, वो समझना जरूरी है। 4 के क्यूब को 4 का पावर 1 × 4 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, डिवाइड बाई 10, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे कितनी बार में मिश्रा जी, 5 बार में। अब ये संख्या हमारी क्या बन गई, 2 × 4 का यहाँ पर स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5। जो हम बता रहे हैं भाई ना वो समझते चलना, बाद में अपनी बुद्धि लगा लेना। 2 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम 4 को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। रिमाइंडर कितना आएगा, -1, और -1 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर देखिए ये 2 है, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, यानी हमारा कितना आ गया, 2। और आप बोलोगे सर देखिए नॉर्मली अगर हम लोग भाग करते तो कितना आता, 4, लेकिन आपके वाले उत्तर में तो 2 आया है, मतलब आपका ये तरीका गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तरीका हम लगाने के लिए नहीं बताए हैं, ये तरीका मात्र एक छोटी सी बात हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। और वो यहाँ पर बात ये है कि शुरू में आपने कितने से काटा था, आपने 2 से काटा था। शुरू में आपने इसको काटा था 2 से 2 बार में, और 2 से कितनी बार में, 5 बार में। तो बाद में जो आपका आंसर आएगा आपको मल्टीप्लाई भी किससे करना होगा, 2 से करना होगा, तब जाकर आपका सही उत्तर आएगा। यानी कभी भी यहाँ पर भाग शेषफल निकालते वक्त, रिमाइंडर निकालते वक्त अगर आप जितने से काटते हो तो लास्ट में जो रिमाइंडर आ जाता है आपको बाद में उसी से गुना भी करना होता है। ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। बोलोगे ये क्वेश्चन क्यों बताया ऐसे, यहाँ पर इस वजह से बताया क्योंकि, और वो यहाँ पर बात ये है 4 का यहाँ पर स्क्वायर और डिवाइड ना किया तो मैंने 10 किया है। अगर मानो चलो कोई बात नहीं, इसको लिखो पर बोलेंगे सर सबसे पहले देखो ये 4 है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा क्या 4 का क्यूब भाग किससे करना है, 10 से भाग करना है, लेकिन यहाँ पर ये 10 से भाग होगा, एक जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहोगे सर 4 के क्यूब कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा ना। अगर मानो चलो कोई बात नहीं, इसको लिखो पहले, इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, 1 4 और दूसरी बात यहाँ पर जो है बाकी हम यहाँ क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 4 के क्यूब में से मैंने यहाँ पर क्या किया है, 1 4 बाहर निकाल दिया है और 4 का स्क्वायर मैंने अंदर रहने दिया है, और डिवाइड बाई कितना किया, तो मैंने 10 किया है। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया, देखो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ, वो समझना जरूरी है। 4 के क्यूब को 4 का पावर 1 × 4 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, डिवाइड बाई 10, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे कितनी बार में मिश्रा जी, 5 बार में। अब ये संख्या हमारी क्या बन गई, 2 × 4 का यहाँ पर स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5। जो हम बता रहे हैं भाई ना वो समझते चलना, बाद में अपनी बुद्धि लगा लेना। 2 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम 4 को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। रिमाइंडर कितना आएगा, -1, और -1 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर देखिए ये 2 है, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, यानी हमारा कितना आ गया, 2। और आप बोलोगे सर देखिए नॉर्मली अगर हम लोग भाग करते तो कितना आता, 4, लेकिन आपके वाले उत्तर में तो 2 आया है, मतलब आपका ये तरीका गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तरीका हम लगाने के लिए नहीं बताए हैं, ये तरीका मात्र एक छोटी सी बात हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। और वो यहाँ पर बात ये है कि शुरू में आपने कितने से काटा था, आपने 2 से काटा था। शुरू में आपने इसको काटा था 2 से 2 बार में, और 2 से कितनी बार में, 5 बार में। तो बाद में जो आपका आंसर आएगा आपको मल्टीप्लाई भी किससे करना होगा, 2 से करना होगा, तब जाकर आपका सही उत्तर आएगा। यानी कभी भी यहाँ पर भाग शेषफल निकालते वक्त, रिमाइंडर निकालते वक्त अगर आप जितने से काटते हो तो लास्ट में जो रिमाइंडर आ जाता है आपको बाद में
में उसी से गुना भी करना होता है। ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। बोलोगे ये क्वेश्चन क्यों बताया ऐसे? यहाँ पर इस वजह से बताया क्योंकि इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। आप यहाँ पर देखिए 49 और 35 दोनों 7 से कट जाते हैं, तो मैंने इसमें से क्या किया, एक 49 को बाहर निकाल दिया और यहाँ पर जो है बाकी 49 को मैंने अंदर रहने दिया। तो आप बोलेंगे सर 49 हमारा 61 बार था, एक बार बाहर आ गया तो बचा कितनी बार, तो 60 बार। डिवाइड हमें किससे करना है, तो 35 से करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सही तरीके से काटे तो देखिए 7 से काटेंगे तो हमारा 5 बार में और 7 से काटेंगे तो 7 बार में। याद रखिएगा हम काटे किससे हैं, 7 से काटे हैं, तो बाद में अपने उत्तर को मल्टीप्लाई भी किससे करना होगा, तो 7 से करना होगा। हालांकि एक बात बता दें आपको, अगर आप 7 से काटे हैं बाद में मल्टीप्लाई भी करना होगा ना, तो यहाँ आंसर आपका 7 का ही मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, आपको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानो बाद में सॉल्व करने के बाद यहाँ तुम्हारा रिमाइंडर आया और तुम उसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट मींस तुम्हारा ऑप्शन 7 का मल्टीपल होगा और 7 का मल्टीपल कौन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। बट फिर भी हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं और पूरा समझते हैं। तो मैंने पहले 7 से काट दिया यहाँ पर, अब 7 से काटने के बाद जरा देखो अब यहाँ कितना बच गया 7। जब आप 5 से 7 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 2 आएगा, और जब आप 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो -1 आ जाएगा मेरे भाई। और -1 का पावर कितना, तो -1 का पावर आपका 60 हो जाएगा। आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो बोलेंगे 2 माइनस का पावर अगर इवन है तो हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया 2। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। इट मींस आप जो अपना आंसर देंगे वो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर जो हमारे यहाँ पर शेषफल आया है वो और जितने से शुरू में काटा था सर उसे गुना कर देंगे तो हमारा करेक्ट उत्तर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात का आप यहाँ पर कि शुरू में आप जितने से काट देते हैं तो आपका बाद में यहाँ पर उससे भी मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर सवाल, छोटू मोटू सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। बोला गया 6 की पावर 76 को 5 से भाग देने पर क्या आएगा, ये भी कोई सवाल है मिश्रा जी, बताइए। इतना आसान सवाल है, 6 की पावर 76 को आप 5 से भाग करोगे, 5 से जब भाग करोगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का पावर 76 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। यूपीएससी का सवाल है, बताइए। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, कोई भी दम नहीं है यहाँ पे। आइए जल्दी से अब यहाँ पर ये सवाल देखिए, अब ये सवाल हम आपको होमवर्क दे रहे हैं और ये सवाल मेरे भाई आपको घर से करके लेके आना है। तो ये सवाल होमवर्क है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बहुत सारे सवाल हम बता दिए, कुछ सवाल तो हम आपसे भी उम्मीद करके चलते हैं कि आप इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, आज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 29 नंबर सवाल को देखिए। 29 नंबर सवाल में क्या कहा गया, पढ़िए जरा अच्छे तरीके से। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़िए मेरे भाई, बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़े ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं, पढ़िए। कहा गया 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को अगर 16 से विभाजित किया जाए तो हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13। तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हमारी किससे कटे, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हमारी 13 से कटे। तो हम यहाँ पर काट के देखते हैं, 13 और 104 होता है, 13 कितना होता है 104, तो मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हमारी 13 से कटती है तो वो हमारा 104 है। हम डायरेक्टली लिख ले रहे हैं कि 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 104, और कहा गया यदि इसको तुम 16 से डिवाइड करते हो तो शेषफल कितना बचेगा। काट के देखो भाई लो, 16 से 16 का 6 गुना कितना होता है 96, बचेगा कितना 8। तो लल्लू पल्लू सवाल था, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना क्या होता है मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर होता है यहाँ पे, एकदम सही उत्तर होता है यहाँ पे, समझ लीजिए इस बात को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 29 पर खत्म होता है आपका क्या, तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आपका खत्म होता है मेरे भाई यहाँ पर रिमाइंडर तरीके से, यहाँ पर पूरा का पूरा हमने यहाँ पर ये भी खत्म कर लिया। तो कल की क्लास में ये 3 टॉपिक खत्म किए थे, आज की क्लास में डिविजिबिलिटी खत्म हो गया, रिमाइंडर खत्म हो गया, बच गया नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ इसका कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। क्या पता मेरे भाई कल के दिन कौन सा पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप यहाँ पे 2-3 सवालों को जो है आप बता पाए। तो थोड़ा लास्ट टॉपिक आपका अगले 15 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, तो इसलिए मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अगले 15 मिनट तक और हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये भी टॉपिक हम खत्म करा देंगे। तो आज हमें यहाँ कहा गया नंबर ऑफ जीरो, क्या कहा गया मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, अब सबसे पहली बात जीरो, तो जीरो क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 10 लिखते हैं तो 10 हमारा कैसे बनता है, तो 10 हमारा बनता है 2 इंटू किससे मेरे भाई 5 से, यानी एक 2 का पावर हो और एक 5 का पावर हो, तो क्या होगा मेरे भाई जीरो बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर 10 का निर्माण क्या हो गया, तो 10 हमारा मतलब 2 इंटू 5 से बन गया ना, तो यानी जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, तो जीरो बनाने के लिए बोलेंगे सर 2 और 5 चाहिए। अब क्या होता है कि कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया और मैंने मान लिख दिया कि यहाँ पे 200, मैंने कहा 200 के अंदर में कितने जीरो है, तो 200 के अंदर में 2 जीरो है, यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है। लेकिन कोई ऐसी संख्या मेरे भाई जहाँ पर आपको पता ही ना चले, ठीक है, उसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे नंबर ऑफ जीरो के बगल में आपको यहाँ पर हेडिंग थोड़ा सा डाल देना है फैक्टोरियल का। देखिए फैक्टोरियल यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है और कैसे समझते हैं वो समझिए। जैसे मानिए कोई भी संख्या फैक्टोरियल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है। पहली बात फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल हम लिखते कैसे हैं और उसका मतलब क्या है। तो फैक्टोरियल मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्म है, फैक्टोरियल को उल्टा आई से या फिर हम फैक्टोरियल को इस चिन्ह से हम डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने 4 फैक्टोरियल लिखा है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी जिस संख्या के आगे फैक्टोरियल लगा है वहां से लेकर 1 तक का गुना करना, वहां से लेकर 1 तक का गुना करना, या उल्टा भी कह सकते हो। जैसे मानो 5 फैक्टोरियल लगा है तो 1 से लेकर 5 तक गुना करना, ये उसका मेरे भाई चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। तो कल के दिन ऐसे ही होगा दोस्त, यहाँ पर मानो तुम्हारे पेपर में ऐसे बोल दिया जाएगा कि 123 फैक्टोरियल है और 123 फैक्टोरियल में जीरो कितनी बार आया होगा, 123 फैक्टोरियल में मिश्रा जी जीरो कितनी बार आया होगा। तो 123 फैक्टोरियल की जब हम बात करेंगे तो 123 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे करके कहां तक 123 तक। अब ऐसे में तो जीरो हमारा कई बार बना होगा, 1 2 और 1 5 मिलकर बनाया होगा, 1 25 और 4 मिलकर बनाया होगा, 1 50 और मतलब पता नहीं कई सारी संख्याओं ने बनाया होगा। तो हम यहाँ पर कैसे गिनती करेंगे, तो सबसे पहले समझो। जैसे मानो यहाँ पर अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो की काउंटिंग कैसे करेंगे। तो जैसे मानो मैंने कहा एक संख्या है, उसके पास में यहाँ पर जो 2 है वो 10 बार है लेकिन 5 मात्र 2 बार है। अब मुझे बताओ जीरो कितनी होगा, कितने जीरो बन पाएंगे। तो बोलोगे सर देखिए उसके पास में 2 10 बार है लेकिन 5 मात्र 2 बार है, यहाँ पर मतलब कितने जीरो बन पाएंगे। तो बोलोगे सर यहाँ पर मात्र 2 जीरो बन पाएंगे। कितने जीरो, तो जैसे गांव है 10 लड़के हैं वहाँ पे और 2 ही लड़कियां हैं, तो कितने जोड़ों की शादी हो पाएगी, 2 जोड़ों की शादी हो पाएगी। यहाँ पर कहने का मतलब जो संख्या मिनिमम होती है उतना ही नंबर ऑफ जीरो बनता है। वहीं एक दूसरा गांव है मेरे भाई यहाँ पर, और वो दूसरे गांव में यहाँ पर कहानी क्या है, तो उस दूसरे गांव में यहाँ पर लड़कों की संख्या क्या है, काफी कम है मेरे भाई, और लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियों की संख्या ज्यादा है, 100 है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने जीरो का निर्माण होगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर जो जीरो का होगा तो कुल मिलाकर कितने जीरो बनेंगे, तो 3 जीरो बनेंगे। कितने बनेंगे, तो 3 बनेंगे। यहाँ पर कितने बनेंगे, तो 3 बनेंगे। यानी नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम यहाँ पर दोनों के सामूहिक पावर को लेते हैं, जितने पावर 2 के हैं उतने ही पावर 5 के लेने होंगे। ऐसा नहीं कि एक ज्यादा ले ले और एक कम ले ले, ये संभव नहीं है, दोनों के हमें बराबर पावर लेने चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यहाँ कितना बनेगा 2 और यहाँ कितना बनेगा मेरे भाई, तो 3 बनेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट को थोड़ा आगे तक समझते हैं।
ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मानो हम कोई भी फैक्टोरियल लिखते हैं, जैसे मानो यहाँ पर हमने 10 फैक्टोरियल लिखा, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया मेरे भाई, फिर यहाँ 6 हो गया, फिर यहाँ 7 हो गया, फिर यहाँ 8 हो गया, फिर यहाँ 9 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया। अब 10 फैक्टोरियल जब हम लिखते हैं ना, तो इसमें यहाँ पर आप मुझे बताओ, आपने कहा सर कि 2 की काउंटिंग करो या 5 की काउंटिंग करो, दोनों की बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, आप जरा देखो 2 कितनी बार आ जाएगा आपका, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। यानी अगर हम 2 की काउंटिंग करेंगे तो यहाँ 2 कितनी बार आएगा, 1 बार। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है 2 बार, 6 का मतलब मेरे भाई 1 बार, 8 का मतलब 2 हमारा 3 बार, ये 2 का क्यूब है, और 10 में हमारा 2 1 बार, यानी 1 और 3 4, 1 5 5 2 7 और 1 8, 8 बार आया। लेकिन वहीं 5 की काउंटिंग करिए, 5 एक बार इसमें आएगा और 5 एक बार इसमें आएगा, यानी 5 मेरे भाई मात्र यहाँ पर 2 बार आएगा। तो आप मुझे बताओ, कोई भी अगर फैक्टोरियल दिया गया होगा उसमें आपको अच्छे से पता है कि हर दूसरे टर्म के अंदर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, लेकिन 5 मेरे भाई क्या आएगा, हर 5वें टर्म में आएगा। तो यहाँ पर बुद्धि किसकी है काउंटिंग करने की, मतलब सही बुद्धि क्या है, आप 2 की काउंटिंग करना पसंद करोगे या 5 की काउंटिंग करना पसंद करोगे? बोलोगे सर देखिए, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए जो संख्या काफी कम बार आती है हम उसकी काउंटिंग करते हैं, जो संख्या कम बार आती है हम उसकी काउंटिंग करते हैं। 2 को काउंट करने का मतलब सिरदर्द लेना है, तो हम 5 की काउंटिंग करेंगे कि कोई भी फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया, जितनी बार 5 आया होगा उतना नंबर ऑफ जीरो आया होगा। 5 अगर 20 बार आया तो 20 जीरो बने होंगे, 5 40 आया होगा तो 40 जीरो ही बने होंगे। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है 5 की काउंटिंग कैसे करें, ठीक है, क्योंकि यार 2 इतनी बार ज्यादा आएगा तुम थक जाओगे, 2 तुम्हारा 1000 बार आ जाए, 5 मात्र एक ही बार आए, तो नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा, एक ही बनेगा ना। यानी जो हमारा यहाँ पर क्या होता है, सब दर्द जो हो रहा है ना, क्या कहें। तुम लोग रैंक अगर नहीं लेकर आए ना भाई साहब, सिलेक्शन लेकर नहीं है ना, सच बता रहे हैं, मिल गया ना कभी और अगर हमसे बोल दिया सर 21 ने 21 में रातन देख के भी कांस्टेबल का तैयारी किया था, नहीं हुआ भाई साहब, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, बता रहे हैं। जितनी मेहनत से पढ़ा रहे ना उतनी मेहनत से पढ़ लो, सिलेक्शन ले लेना जी। अगर नहीं हुआ ना और अगर नजरों के सामने आ गए, जगह कम पड़ जाएगी भागने के लिए, बता रहे हैं। आ जाओ पढ़ लो यहाँ पर, तो क्या कहा गया जरा पढ़ो अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा जिसकी संख्या कम है, जिसकी संख्या क्या है, कम है, तो जिसकी संख्या हमारी कम है तो हम उसकी काउंटिंग करेंगे, तो 5 की काउंटिंग। अब 5 की काउंटिंग करोगे तो 5 मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कितनी बार आएगा ये समझो यहाँ पे। तो हमने कहा देखो, कोई भी फैक्टोरियल में अगर तुमको 5 की काउंटिंग करनी है, जैसे मानो तुम ये देखना चाहते हो कि यहाँ पर 100 फैक्टोरियल के अंदर में, जैसे मानो 100 फैक्टोरियल के अंदर में 5 कितनी बार है, कुछ मत करो मेरे भाई, तुम इसको 5 से भाग करते जाओ। 5 से भाग करो कितनी बार में, तो 20 बार में, फिर 5 से भाग करो कितनी बार में, 4 बार में, बस इनको जोड़ दो, कितना आया मेरे भाई 24। 5 अगर 24 बार आया है तो इसका मतलब 24 जीरो बनेंगे, और 5 अगर मेरे भाई मानो 50 बार आता तो 50 जीरो बनेंगे, 5 100 बार आता तो 100 जीरो बनेंगे। तो आइए चलिए जरा इसके ऊपर में क्वेश्चन लगाते हैं। यूपीएसआई में एक छोटा सा क्वेश्चन बोला गया कि यहाँ पर इसके अंदर में शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या कितनी होगी। हमने कहा यार हमारे बच्चे बड़े समझदार हैं, कोई भी फैक्टोरियल दे दो उनको अच्छे से पता है कि इस फैक्टोरियल में 5 की गिनती कर लीजिए, जितनी बार 5 आएगा उतना ही हमारा शून्य आएगा। और 5 की गिनती कैसे करेंगे, तो 5 की गिनती करने के लिए इसको 5 से भाग करते चलेंगे, तो 5 से भाग करो, 5 से भाग करोगे तो 5 का 9 गुना 45, फिर 5 का 5 गुना 25, फिर 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 19 बार में, फिर और 5 से काटोगे यहाँ पर तो 5 से मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में, कितनी बार में, 3 बार में, जितनी बार में कटेगा वो लिखना, रिमाइंडर मत लिख देना कि गुरुजी 5 का 3 गुना 15 होता है तो 4 आएगा ना। अरे भैया शेषफल नहीं लिखना है, जितनी बार में भाग करोगे। अब ये इसको 19 बार में भाग कर रहा है, ये इसको 3 बार में भाग कर रहा है, तो जितनी बार में भाग कर रहा है मेरे भाई वो लिखोगे। तो जरा सबको जोड़ो यहाँ पर, तो सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 95 और मेरे भाई 19, तुम्हारा कितना हो गया, तो बोलोगे सर 118, ठीक है। जोड़ लो यहाँ पर 9 5 14 3 17 और 9 1 10 11, यहाँ 117 हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक और सवाल है, छोटा मोटा सवाल है भाई, जल्दी से यहाँ पर 31 नंबर सवाल को देखो क्या कहा है। ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है, बोला गया कि 649 फैक्टोरियल के अंदर में बता दो कितने जीरो बनेंगे। हमने कहा बस इतनी छोटी बात की तुमने, लो यहाँ पर 649 को 5 से भाग करेंगे, 5 से एक बार में 5 14 आ गया, 2 बार में 10 49 आ गया, 5 9 45, जितनी बार में भागोगा बस वो लिखना है। आ जाओ 5 से भाग करो, 5 से 2 बार में 10 हो गया और 5 से 5 बार में 25 हो गया मेरे भाई, फिर 5 से काटो 5 बार में, सबको यहाँ जोड़ो, ठीक है, यहाँ 30 हो जाएगा और इसके अंदर में जोड़ेंगे तो 159 आएगा करेक्ट आंसर, याद रखना। तो सब 649 था ना जी, 5 से एक बार में, फिर 14 आ गया 2 बार में, 5 9 45 सही है, फिर 5 का 2 गुना 10 50 25 सही है। अच्छा ये भी तो भाग होगा भाई अभी एक बार में, और 5 इसको भी तो भाग करेगा, और जब इसको भी तो भाग करेगा तो उसके बाद में कितना हो जाएगा, तो 100 देखो यहाँ 130 और 30 160 हो जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा 160, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। हमने यहाँ पर इसको भाग ही नहीं किया था, इसको हमने छोड़ दिया था, नहीं छोड़ सकते ना, उसको तब तक भाग करो जब तक हो जाए। अब बेचारा ये और भाग नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर इसको ले जाके छोड़ दो, यहाँ पर इसको ले जाके छोड़ दो। समझ में आ गया बात यहाँ पे, चलो अब उसके बाद में यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई बोला गया है, ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 256 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड देन फाइंड रिजल्टेंट स्क्वायर रूट। एकदम हल्का सा छोटू सा मोटू सा क्वेश्चन कि भैया बोला गया 256 का वर्गमूल, ये देखो 256 का वर्गमूल कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल, तो 256 का वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें, और फिर जो आएगा जो रिजल्ट आएगा उसको वापस से क्या कर दोगे, तो रूट लगा दोगे। कितना बढ़िया सवाल है कि 256 का रूट और 16 का रूट दोनों को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसका रूट लगा दो। हमने कहा वाह भैया कितनी बढ़िया बात कर दी। 256 किसका स्क्वायर है, 16 का, और 16 हमारा 16 का रूट करोगे तो 4 आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो 16 का रूट कितना 8 और 4 का रूट 2, तो आंसर कितना होगा मिश्रा जी 16, कौन सा, सॉरी 8 नहीं आएगा, माफ करिए, यहाँ पे 16 का रूट करेंगे तो 4 आएगा और 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। यहाँ पे एकदम छोटू सा सवाल है, खाली लैंग्वेज का तोड़ था यहाँ पे और कुछ नहीं था, तो एक आधा सवाल मैं आपको ऐसा भी करवा दिया ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक हल्का सा एक और सवाल यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया 2 के पावर 50 का दोगुना कितना होता है। 2 का जो पावर 50 है अगर हम इसका दोगुना करें तो ये कितना होगा। भैया यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी पर आधारित है, और वो क्या आधारित है, a के पावर m को अगर आप गुना करते हैं a के पावर n के साथ में तो ये बराबर होता है a का पावर m प्लस n। क्या होता है, पावर जुड़ जाते हैं, तो 2 के पावर 50 को गुना करें 2 के पावर 1 के साथ में तो 2 का पावर 50 जमा 1 यानी कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल 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 सही उत्तर है। समझ गए यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर बात, ठीक है।